भयमृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां च व्योमवातारवनिवारे वह्निम् पञ्चोपपञ्चात्मकदेहभाजम् सन्तापसम्पातज्वराजरान्तकं नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् नवीननीलं मुदिकान्तिकान्तं शान्तं हरेद्वादशमाख्यमूर्तिम् पूर्तिं शतानां सुमनोरथानां नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आइए आज हम लोग चरक गीता में सूत्र संख्या 27वां अध्याय के लिए अन्नपान oil and gas industry. Hi, I'm Priyanka and I work in the IT sector. One of एक मिनट रुकिए। तो हम लोग सूत्र स्थान में 27वां अध्याय है, उसका 164 नंबर का श्लोक पढ़ेंगे। आप लोग के स्क्रीन पे हरित वर्ग आ रहे हैं, तो आदरणीय डॉक्टर राम जी आप पढ़ना चाहेंगे तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो मैं पढ़ता हूँ। डॉक्टर राम जी आपको दिख रहा है? जी सर, मैं सर पार्क में हूँ, थोड़ा सा 5 मिनट बाद पहुंचूंगा सर। ठीक है, तो मैं पढ़ता हूँ। ये श्लोक है कि हरित वर्ग। सबसे पहले विश्व भेषज मतलब शुंठी के बारे में बताया है। रोचनम दीपनम ऋष्यम आर्द्रकम विश्व भेषजम वात श्लेष्म विबंधेषु रचस्तस्योपदिश्यते। एक मिनट रुकिए, ये क्या फिर से चला गया। हाँ। रोचनो दीपन तीक्ष्ण सुगंधिर मुखशोधन जम्बीर कफवातघ्न कृमिघ्नो भुक्त पाचन वालम दोषहरम वृद्धम त्रिदोषम मारुतापहम स्निग्ध वातजित हिक्का कास विश्वास पार्श्वशूल विनाशनः पित्तकृत कफ वातघ्नः सुरसा पुतिगंधः यवानी चार्जकश्चैव शीघ्रुशालेय मृष्टकम् हृदान्य स्वाद्यनीय पित्तमुत्क्लेशयन्ति च गंडीरो जलपिपल्य स्तुम्बुरु शृंगवेदिका तीक्ष्णोष्णकटुरुक्षाणि कफवातहराणि च पुंस्तत्वग्नः कटुरुक्षोष्णो भृस्तृणो वक्त्रशोधनः हराश्वा कफवातग्नि बस्तिरोगरुजापः धान्यकं धान्यकं च गंधः च सुमुखश्चेति रोचनः सुगंध
सर आवाज नहीं आते। सर नो वॉइस और अभी आ रही है आवाज? सर हाँ, आप लोगों में से कोई पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। मध्य वर्ग, हाँ, कोई पढ़ना चाहिए चाहते हैं तो पढ़िए। डॉक्टर हरिहर सर, आप पढ़ सकते हैं? आपको दिख रहा है तो पढ़िए, नहीं तो राम जी आप पढ़ना चाहें पढ़िए। मध्य वर्ग। जी सर मैं पढ़ता हूँ सर। हाँ जी। अथ मद वर्ग प्रकृत्या मध्य मध्यम अम्लोष्ण अम्लम चोक्तम विपाकतः सर्वसामान्य तस् तस् तस्य विशेष उपदेक्षते कृशानां सक्तमूत्राणां ग्रहण यशोर विकारिणां सुरा प्रशिष्टा वात्रघ्री स्तन रक्तक्षेषु च हिक्का श्वास प्रतिशाय कास वर्चो प्रहारुचो वाम्या नः विवन्धेनेषु वात्रघी मदरा हिता शूल प्रवाही कटोप कप वार्तासाम हिता जंगलो ग्रहायणे रूक्षणो सोफ ग्रहो स्वप्न घनो भुक्ता पाचन सोफार्सो प्रहणी दोष पांडुरोगारु रुचि जोरान हंत्वा रिष्ट कफकृतान रोगान रोचन दीपना। जी सर आगे करिए सर। हेलो सर। मुख प्रिया सुखमदा सुगंधिर बस्ती रोगानाथ खरणीय परिणतो हृदयो वर्णस्य सार्करा रोचनो दीपनो हृदय सोफारसाम हिता स्नेह श्लेष्म विकारग्रो वर्ण पक्रसो मता जर्ण जर्णयो। सर ये ब्लैक आ गया बीच में। हाँ जर्णयो विसंद्रघ्र स्वर्णवर्ण विशोघना कर्षण शीत रसिको हिता सोफो दरार साम सृष्टि भिन्न भिस्र सकृत शक्रदत्तो गौणस्त दर्पण दीपना पांडु रोग व्रण हिता दीपनी चाक्षी की मता सुरा सुरावस्ती ब्रद मदो
बात्र ग्रहो बदन प्रिय क्लेदी माध्वास वस्ति क्षणो मेरयो मधुरो गुरः धात्वक्वा विशितो हृदयो रुक्षो रोचन दीपनः माधवी कवन चातुष्णो मृत्यु के छुर मृदि के छुर सास्वा रोचनम दीपनम हृदम बलम पित्तो विरोधी च विबंध घनम कफ कफर घनम च मधु लघ्व अल्प मारुतम सुरा समंडा रूक्षणोष्णा यवानाम वात पित्तला गुर्वी जीर्यति विषष्टभ्य दीप सर कहाँ पे गया गुरुजीर विष्टभ श्लेषमला तु मधुलिका दीप्रम जरणीयम च त्वा पांडु को मिरोग नुत ग्रहणयो अर्शो हितम भेदी सोवीर कतु सोद कम दा जोरापहम स्पर्शात पना द्वात कफपहम विवंद्र घ्र विसृसिम दीप्रम चामलका अंजिकम प्राथमो अभिनवम मदम गुरु दोष समीरणम स्त्रोतसाम सोघनम जीर्ण दीपनम लघु रोचनम हर्षणम प्रीणम बल्यम भय शोक श्रामापहम प्रागलभ्य वीर प्रतिभा तुष्टि पुष्टि बल प्रदम सात्विक केर्बी विधि बधुक्त्वा पीतम स्याद मृतम यथा वर्गोयम सप्तमो मध्यम अधिकृत प्रकृतिता मध्य वर्ग स्वभाव से मध्य खट्टा उष्ण है और रस में अम्ल है। पीने में दांत खट्टे हो जाते हैं, मुख से श्राव होता है, इसलिए अम्ल है। यह बात सब मदों में समान है। विशेष रूप से आगे कहते हैं सुरा अनुदष्ट मंड कृष पुरुषों के लिए मूत्र रुक जाने पर गृहिणी अर्श मध्य सर्वेशम मंद रोग में हितकारी वायुनाशक तथा स्तन दूध और रक्त क्षय में उपकारी है। मदिरा सुरामंड हिचकी श्वास प्रतिशाय कास मलावरोध अरुचि वमन अफारा विबंध हिमय हितकारी एवं वायुनाशक है। जगल मतलब अन्न के से बनी सुरा शुक्र प्रवाहिका अफारा कफ वायु और अर्श रोग में हितकारी संग्राही रूक्ष उष्ण शोकनाशक और अन्न को पचाने वाली है। अरिष्ट औसत क्वात से संपादित शोष अर्श ग्रहणी पांडु अरुचि ज्वर एवं कफ जन रोगों को नष्ट करता है। रोचक और अग्निवर्धक है। शर्करा का प्राकृतिक आसव खाने में प्रिय सुखपूर्वक नशा करने वाला सुगंधित बस्ती रोग नाशक जीर्ण होकर पचाने वाला हृदय को प्रिय वर्ण कांतिकारक है। पक रस गन्ने को रस को पका कर बनाने पर रोचक अग्नि दीपक हृदय शोक शीत रस गन्ने से अपक रस से बनाया लाघव कारक विबंध नाशक स्वर्ण वर्ण को साफ करने वाला लेखन शोक उदर अर्श रोग में हितकारी है। गुड़ से बना मत रेचक वायु का अनुलोमक तृप्तिकारक और अग्निवर्धक है। बहेड़े का मध्य पांडुरोग व्रण में हितकारी और दीपक है। सुरासव सुरा को ही पानी के स्थान पर जहां व्यवहार करें। तीव्र मदकारी वायुनाशक सुख और शरीर के लिए प्रिय है। महुए के फूलों से बना आसव छेदक और तीक्ष्ण है। मेरे मधुर और गुरु है।
घाय के फूलों का बना आसव हृदय रुक्ष रोचक और दीपक है। मृदिका रस और गन्ने के रस को मिलाकर तैयार किया हुआ आसव मांडविक से बने आसव के समान गर्म नहीं, रोचक, दीपक, हृदय, बलकर और पित्त के लिए अवरोधी है। मधु प्रधान आसव विवंदना कफनाशक, लघु और थोड़ी वायु कारक है। मंड के साथ सुरा यव टंडुलों से बनी रुक्ष उष्ण बात पित्त कारक है। मधुलक गेहूं से बनी मद गुरु पेट से अफारा करके जीर्ण होती है, कफ कारक है। धान्य तुष से बनी कांजी दीपक, लघु, हृदय, पांडु, कृमि, रोगनाशक, गृहिणी, अर्श रोग में हितकारी और रेचक है। खट्टी कांजी के पीने से दाह ज्वर नष्ट होता है। वात कफ नाशक, व्यवंध नाशक, अविसंशयी दीपक है। नवीन मध्य प्राय गुरु और दोष प्रकोपक होता है। पुराना मध्य स्त्रोतों का शोधक दीपक, लघु, रुचिकर, ईर्षो रूपादाक्ष है। स्पादक, पुष्टिदायक, बलकारक, भय को मिटाने वाला है। सात्विक, विधि पूर्वक सेवन किया हुआ मध्य अमृत के समान होता है। यह मध्य अत्यंत वीर, प्रतिभा, प्रसन्नता, पुष्टि, बल को देता है। यह 7वां मध्य वर्ग समाप्त हुआ है। जी सर। हाँ, अब मैं पढ़ता हूँ। मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है। हाँ, तो ये स्वभाव से मध्य जो होता है वो खट्टा होता है, अम्ल होता है, उष्ण होता है। वह रस में अम्ल नहीं होता है, विपाक में अम्ल होता है। पीने पे दांत खट्टे हो जाते हैं। कोई भी मध्य कोई पीता है ना तो दांत खट्टे हो जाते हैं। और मुख से स्त्राव होता है, इसलिए अम्ल है। ऐसे अम्ल नहीं होता है, टेस्ट में अम्ल नहीं होता है। और यह सब बात में मद्यों में समान है। विशेष रूप में आगे कहेंगे, अल्कोहल के बारे में बता रहे हैं अलग अलग तरह से, कि सुरा जो है अनित घृत मंड होता है कृष पुरुषों के लिए। मूत्र रुक जाने पर ग्रहणी रोग, अर्श व्याधि, अर्श रोग में हितकारी है, वायु नाशक है तथा दूध और रक्त क्षय में उपकारी है। मतलब दूध बढ़ाना हो तो सुरा दे देंगे ना तो दूध बढ़ जाता है, माता का लैक्टेशन बढ़ जाता है। अगर रक्त का क्षय है, एचबी कम है, वो भी बढ़ जाता है। मदिरा जो है सुरामंड, सुरा के ऊपर का जो भाग रहता है उसको सुरामंड बोलते हैं। ये हिचकी रोग, श्वास प्रतिशय, कास, खांसी आ रही है, हिचकी आ रही है, प्रतिशय, मलावरोध हो रहा है, अरुचि हो रहा है, वमन हो रहा है, अपारा हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन है, विबंध में हितकारी है एवं वायुनाशक है। जगल अन्न से बनी हुई सुरा है, वो प्रवाहिका, अपारा, कफ, वायु और अर्श रोग में हितकारी है, संग्राही है, रुक्ष है, उष्ण है, शोपनाशक है। उसके बाद में अन्न को पचाने वाली है। अरिष्ट है, औषध क्वा से संबंधित, शोष, अर्श, ग्रहणी, पांडु, अरुचि, ज्वर एवं कफजन्य रोगों को नष्ट करता है। रोचक और अग्निवर्धक है। चीनी जो शर्करा से या मिश्री से बनाया हुआ आसव है, वो खाने में प्रिय है, सुख पूर्वक नशा करने वाला है। जो चीनी से बना है, मिश्री से, सुगंधित है, बस्ती रोग नाशक है, जीर्ण होकर पचने वाला है, हृदय को प्रिय, वर्ण और क्रांतिकारक है। पका हुआ रस जो है, गन्ने के रस को पकाकर जो आसव बनता है वह रोचक है। नहीं, पकाने के बाद अरिष्ट बनता है, पका हुआ गन्ने के रस को पकाकर। वो रोचक है, अग्नि दीपक है, हृदय है, शोष है, शोक, अर्श रोग में हितकारी है, स्नेह श्लेष्मा के रोग का नाशक और क्रांतिकारक है। शीत रस जो है, गन्ने के अपक्व रस से जो बना हुआ है वो आसव होगा। वो लाघव कारक है, विबंध नाशक है, स्वर वर्ण को साफ करने वाला, लेखन, शोफ, अर्श, उदर, अर्श रोग में हितकारी है। गुड़ से बना हुआ मद्य जो है, जिसको हम गौड़ारिष्ट बोलते हैं, वह रेचक है, वायु का अनुलोमक है, तृप्ति कारक है और अग्निवर्धक है। बेहड़े का मध्य जो है पांडुरोग, व्रण में हितकारी और दीपक है। सुरासव, सुरा को ही पानी के स्थान पर जहाँ व्यवहार करें, वह तीव्र मदकारी है, वायुनाशक है, मुख और शरीर के लिए प्रिय है। महुआ से जो बनता है मधुकासव, वह छेदक है, तीक्ष्ण है। मैरे होता है वो मधुर और गुरु है। धातकी से बना हुआ धातक्यासव जो रहता है, ये मार्केट में मिलता है धातक्यासव। ये हृदय है, रोचक है, रुक्ष है और दीपक है। मृद्विका से बना हुआ मृद्विका रिष्ट होता है, लेकिन मृद्विका आसव बोल रहा है यहाँ पे। मृद्विका मतलब किशमिश, किशमिश से बना हुआ जो आसव है वह
आ गया। हाँ, वो मृदु का रस और गन्ने के रस को मिलाकर तैयार हुआ आसव माधविक को माधविक बोलते हैं। ये आसव के समान गर्म नहीं, रोचक, दीपक, हृदय, बलकर और पित्त के लिए अविरोधी है। मधु प्रधान जो आसव है जिसको मधवासव बोलते हैं, मधवासव, वो मधु प्रधान आसव है, वो विबंध नाशक है, कफ नाशक है, मृदु और थोड़ी वायु कारक है। मंड के साथ तुरा, तंडुलों से बना हुआ जो यवासव है, वह रुक्ष, उष्ण, वात, पित्त कारक है। मधुलक मतलब गेहूं से बना हुआ मद्य, गुरु पेट में अफारा करके जीर्ण होती है, कफ कारक है। धान्य तुष से बने हुए जो धान्याशव या तुषाशव से बनी हुई कांजी है, वो कांजी जो होता है वह अम्ल पाक होता है, मतलब वो खट्टा होता है, एसिड, जो COH होता है ना, वो एसिड होता है, और वो सब होता है वो OH, मतलब अल्कोहलिक प्रिपरेशन होता है। तो धान्य तुष से बनी हुई जो कांजी है, एसिडिक प्रिपरेशन है, अम्ल संधान होता है इसमें, उसमें जो ये शुक्त संधान है, और वह मध्य संधान होता है। तो एक दीपक है, लघु है, हृदय, पांडु, कृमि, रोगनाशक, ग्रहणी, अशोक में इत्यादि और रेचक है। खट्टी कांजी के पीने से दाह, ज्वर नष्ट होता है। वात कफ नाशक है, विबंध नाशक है, अविस्त्रंसीय दीपक है। नवीन मध्य जो होता है प्राय गुरु और दोष प्रकोपक होता है। पुराना मध्य स्त्रोतों का शोधक, दीपक, लघु, रुचिकर, हर्षोत्पादक, पुष्टिकारक, बलकारक, भय, शोक, भ्रम को, श्रम को मिटाने वाला है। सात्विक विधि पूर्वक सेवन किया हुआ मद्य अमृत के समान होता है। यह मद्य अत्यंत वीरप्रद, प्रतिभा, प्रसन्नता, पुष्टि बल को देता है। यह 7वां मध्य वर्ग समाप्त हुआ। अब इसके बाद में जल वर्ग, तो ये हम कल करेंगे क्योंकि नया वर्ग है, तो हम कल टाइम देंगे। अब मैं भगवान का प्रेयर लगा देता हूँ, 1 मिनट रुक जाइए। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकारमोङ्कार मूलं तुरीयं गिराज्ञान गोचीतमीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहम् तुषाराद्रिशङ्काश गौरं गभीरं मनोभूतकोटि प्रभाषी शरीरं सुरन्मौलिकल्लोलिनीचारुगङ्गा लसद्भालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीश चर्माम्बरं पुण्यमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशं त्रयः शूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानीपतिं भावगम्यं कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्द दाता पुरारी चिदानन्द सन्दोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न यावत् उमानाथ पादा
भजन्तीह लोके परे वा नराणाम् न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासम् न जानामि योगं जपं नैव पूजां न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं जराजन्म दुःखौगतादप्यमानं प्रभो पाहि आपन् नमामीश शम्भो। नमामि शमीशानि निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम्। चलिए अब हम लोग 8:30 बजे मिलेंगे, तो जिनको माधव निदान पढ़ना है वो 8:30 बजे ज्वाइन हो जाइए। थैंक यू, मैं समाप्त करता हूँ।